8वीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की आज की वर्कशीट नंबर 27 है और इस पर डेट पड़ी हुई आज वाली ही 28 अक्टूबर। तो हम प्रकाश के बारे में तो पिछली वर्कशीट में पढ़ते ही आ रहे थे। तो हम समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षणों के बारे में जानेंगे। तो बेटा, समतल दर्पण वही होता है जिसमें हम शक्ल देखते, शीशा बोल देते हैं ना, और प्रतिबिंब माने हमारी जो फोटो बनती है, और हम जो है बिंब होते हैं। तो विज्ञान पढ़े ना बेटा, ध्यान रखना पड़ेगा इन बातों का। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण है। पहला लक्षण है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु सामने रखी होती है। कहने का मतलब ये है कि जब आप शीशे के आगे खड़े होते हैं तो जितने बड़े आप हैं उतने ही बड़े दिखाई देते हैं, ना छोटे दिखाई देते हैं ना ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं। यदि आप दर्पण से पीछे जाएंगे तो दर्पण के अंदर आपकी जो प्रतिबिंब है वो भी पीछे जाता दिखाई देगा। जब आप दर्पण की ओर आगे बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर आगे आता दिखाई देगा। ठीक है बेटा। तो इसमें दूसरा पॉइंट है कि प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है। कहने का मतलब है जितने बड़े आप हैं उतने ही बड़े फोटो बनेगी। फोटो माने प्रतिबिंब। अब आप एक शीशा लीजिए, यानी समतल दर्पण लीजिए। शीशे के आगे आप एक कटोरी रख दीजिए, तो कटोरी की फोटो कटोरी के बराबर है ना, ना छोटी है ना बड़ी है। ग्लास रख दीजिए, भिगोना रख दीजिए, चम्मच रख दीजिए, कोई खिलौना रख दीजिए, तो आप देखेंगे प्रतिबिंब यानी फोटो सीधा बनेगा और जितनी बड़ी वस्तु है उतना बनेगा। तो वस्तु को बेटा बिंब बोल देते हैं और प्रतिबिंब उसकी फोटो हो गई। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट है कि प्रतिबिंब का पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः ये आभासी बनता है। कहने का मतलब यह है बेटा कि समतल दर्पण में, फिर याद दिला दूं, कांच होता है, कांच के पीछे चांदी की पॉलिश होती है। चांदी की पॉलिश बचाने के लिए लाल रंग के पेंट की पॉलिश कर देते हैं। तो जो प्रतिबिंब बनता है ना बेटा, वो तो चमकीली सतह पे बनेगा जो चांदी की है, और चांदी की चमकीली सतह तो कांच के पीछे छुपी हुई है। तो प्रतिबिंब तो बन रहा है लेकिन वो कांच के पीछे चांदी की परत पे बन रहा है, इसलिए उसको हम आभासी बोलेंगे, क्योंकि हम उसको रील पे, कागज़ पे नहीं उतार सकते। जब आप कैमरे से फ़ोटो खिंचवाते हो तो रील पे खिंचती है वो फ़ोटो, पे कागज़ पे भी आ जाती है। जब मैडम आपकी फ़ोटो मंगाती हो तो आप कागज़ पे ला के दे देते हो ना तुरंत। तो ये वो चीज़ नहीं है, ये आभासी वाला प्रतिबिंब है। ठीक है बेटा। तो फिर अब समतल दर्पण में एक और बात मज़ेदार होती है, आप ये प्रयोग करके देखना। आप अपना सीधा हाथ दिखाना, तो शीशे में आपको अपनी हथेली दिखाई देगी सीधे हाथ की। तो विज्ञान में सीधे हाथ को दायां हाथ कहते हैं, तो उसकी हथेली दिखाई देगी। यदि आप अपना उल्टे हाथ की हथेली को देखोगे, यानी उल्टे हाथ की, यानी बाएं हाथ की हथेली को देखोगे, तो वो कैसी दिखाई देगी देखना। ये प्रयोग ज़रूर करना। देखो लड़का प्रयोग कर रहा है ना। आप पाओगे कि जब आप सीधे हाथ को उठाते हो दर्पण के आगे, तो उसकी जो हथेली है वो आपके उल्टे हाथ जैसी होती है, सेम टू सेम। और यानी अब आप बायां हाथ यानी उल्टा हाथ की हथेली दिखाओ शीशे में, तो बिल्कुल आपको सीधे हाथ की हथेली यानी दाएं हाथ की हथेली जैसी दिखेगी। यानी समतल दर्पण में बायां दायां हो जाता है, दायां बायां दिखता है। इसको पार्श्व व्युत्क्रमण या पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। बेटा आप बुक पढ़ेंगे ना, उसमें शब्द पार्श्व परिवर्तन है। ठीक है। तो जैसे एम्बुलेंस ये लिखा हुआ है, ये आप एक काम करना, आप अपनी इस वर्कशीट को जो ये वाली फ़ोन में है इसको शीशे में देखना। आपको ये जो एम्बुलेंस शब्द है ना, ये सीधा नज़र आएगा। क्यों होता है? जैसे मान लो मैं गाड़ी में जा रही हूँ, तो मैं ड्राइवर हूँ, तो मेरे आगे भी एक शीशा लगा है और बाहर दरवाजे के बाहर भी शीशे लगे होते हैं ना। तो जब पीछे से एम्बुलेंस आ रही होगी तो उसके नाम की उल्टी फ़ोटो मेरी जो उसमें दिखाई देगी, तो कैसे दिखाई देगी? उल्टा उल्टा हो जाएगा, जो फोटो है वो उल्टी हो जाएगी ना, पार्श्व परिवर्तन होगा ना, दायां बायां बायां दायां। तो आपको वो एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा। मैं कहूँगी अरे पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, मैं सीधा अपना रास्ता छोड़ दूंगी और एम्बुलेंस से कहूँगी तुम आगे जाओ। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस शब्द को इस प्रकार क्यों लिखा जाता है। तो अब हमको करने हैं ये परावर्तन के प्रकार। तो इसमें बेटा आप पढ़ेंगे कि पिंकी की मम्मी बाजार से नई स्टील की प्लेट लाई। आपकी मम्मी भी लाती है ना, दिवाली पे तो ज़रूर सब खरीदते हैं नए बर्तन। तो जो भी आप नया बर्तन लाएं, तो कटोरी है तो कटोरी में गड्ढे की तरफ से अपनी फ़ोटो देखो, प्रतिबिंब याद रहेगा ना। और कटोरी के पीछे की साइड पे भी अपना प्रतिबिंब देखो। ऐसी थाली लाती है, थाली में भी देखो दो साइड होती है ना, एक गड्ढे वाली साइड होती है, एक दूसरी साइड होती है, अंदर बाहर वाली साइड कह देते हैं। चम्मच में दो साइडें होती हैं, जो पलटा होता है उसमें दो साइडें होती हैं, कड़छी में दो साइडें होती हैं, भिगोने में दो साइडें होती हैं। हर जगह अपनी फ़ोटो देखो यानी प्रतिबिंब देखो।
ठीक है, तो आप पाओगे कि जो बिल्कुल नई प्लेट होती है उसमें बिल्कुल साफ प्रतिबिंब नज़र आता है, और जो पुरानी प्लेट होती है उसमें ये धुंधला नज़र आता है। नई प्लेट में चेहरा साफ दिख रहा था, पुरानी प्लेट में धुंधला दिख रहा था, और दीवार पे तो दिखता ही नहीं है ना, तो बिल्कुल नहीं दिखता। अब आपने ये तालिका बनानी है कि नई स्टील की प्लेट पे कैसा दिखेगा, साफ। लकड़ी की टेबल पे नहीं दिखेगा। दर्पण में कैसा दिखेगा, बिल्कुल साफ। पानी से भरी बाल्टी में धुंधला दिखेगा। दीवार पे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। चिकनी टाइल्स पे धुंधला दिखेगा। क्या प्रतिबिंब शब्द लिखना है बेटा, ये प्रतिबिंब साफ दिखेगा, प्रतिबिंब धुंधला दिखेगा, प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। इस प्रकार से बेटा आपने तालिका भरनी है, और उसके बाद फिर आपने अपने इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के 4 लक्षण लिखिए। तो बेटा ये जो 4 हिंदी के लक्षण लिखे हैं, चित्र नहीं बनाना, लक्षण, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। ठीक है। अच्छा, फिर प्रश्न 2 आ जाता है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह से बनते हो। मतलब ये है कि जब आप ए लिखेंगे तो उसका प्रतिबिंब ए बनेगा, लेकिन अगर आप बी लिखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो हमने ऐसे अल्फ़ाबेट लिखने हैं जिनका प्रतिबिंब सेम टू सेम हो। अगर आप सी लिखोगे सी का उल्टा बनेगा, लिख के देख लो आप, है ना। जैसे आपका पी है तो ये पी उल्टा नज़र आएगा। तो आपने वो अल्फ़ाबेट लिखने जिसके बिल्कुल सेम टू सेम हो। जैसे आपका हो गया ए, और ए के बाद हो गया एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्लू, एक्स। ये प्रश्न 2 के उत्तर लिखे हैं, अल्फ़ाबेट ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्लू और एक्स, है ना। तो इस प्रकार प्रश्न 2 के उत्तर में, क्योंकि ये ऐसे अल्फ़ाबेट है जिनके अगर आप शीशे में देखेंगे तो ये सेम टू सेम दिखाई देंगे। ठीक है। अब हम प्रश्न 3 देखते हैं, प्रतिबिंब जिसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, आभासी। यहाँ पे शब्द आएगा आभासी, लिख लेंगे ना बेटा, आभासी। मैं कलर चेंज करके बताऊँ, यहाँ पे आप लिखेंगे आभासी, आभासी। ठीक है। अच्छा, बी भाग में कह रहा है समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का क्या लिखेंगे, यहाँ पे बायां। ठीक है, क्या लिखेंगे, बायां। कलर चेंज करके बताती हूँ मैं आपको, 1 मिनट, बायां। ठीक है। और पता है, अगर खालिस्तान में यहाँ पे पहले लिखा हो कि बायां भाग प्रतिबिंब का, तो यहाँ दायां हो जाएगा। ठीक है। अब आपका चौथा प्रश्न है, क्या दीप्त वस्तु क्या होती है, दीप्त वस्तु क्या होती है, 2 उदाहरण दीजिए। तो बेटा ध्यान से सुनेंगे इसका उत्तर। दीप्त वस्तु उसे कहते हैं जिसमें अपना प्रकाश होता है। ठीक है। जैसे सूर्य हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, मतलब वो वस्तु जो प्रकाश देती है या जिसमें अपना प्रकाश होता है। ठीक है। जलती मोमबत्ती, जलता दिया, जलता हुआ कागज़, जलती हुई लकड़ी, जुगनू एक कीड़ा होता है ना, जुगनू में भी लाइट होती है। ये इसका उत्तर है। और बेटा बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है, आप पाठ 16 प्रकाश ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है। और आपको उसमें बहुत सारी बातें पता चलेंगी, और साथ साथ आपको 6 गज की दूरी और मास्क का पालन करना जब भी आप घर से बाहर जाए, क्योंकि कोरोना जो है बहुत बुरी बीमारी फैला रहा है। और घर आएँ तो साबुन से अच्छे से हाथ धोएं। ठीक है। और मुंह भी, पैर भी धो लें, और अपनी सुरक्षा रखें अपनी। ठीक है बेटा।